सभी साथियों से प्रार्थना है कि जिनकी ड्यूटी खत्म होगी वो जल्द से जल्द अपना गेट पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात तो आज मुझे बहुत खुशी की लग रही है कि पीजे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समझ आ गई है कि हमें जो रैली से रोकना उन्होंने पहले किया था वो गलत किया था। तो आज उन्होंने अपनी गलती में सुधार किया है, तो इस बात की बड़ी खुशी है, क्योंकि पीजे प्रशासन हमेशा ऐसी कार्रवाई करवाता है जिससे लोग भड़क जाएं और कोई ना कोई गलत कार्य करें। लेकिन पीजे ठेका श्रमिक ने चाहे उनकी मांगें कैसे रोक रखी हैं, कैसे उनका पैसा रोक रखा है, कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सब के बावजूद एक शांतिपूर्वक ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से, कानूनी ढंग से जो भी अपना वो विरोध दर्ज करते हैं वो कर रहे हैं। कभी भी वैसे तो पीजे के किसी कर्मचारी ने मेरे सामने मैंने नहीं देखा, लेकिन खास तौर पे ठेका श्रमिक की जब से संघर्ष चला है किसी ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और वो कानून को हाथ में लेने का मतलब ये है कि हम अपने कार्य से पीछे हट रहे हैं। जो हमारा काम है वो एक तरफ हो जाएगा और हम एक तरफ हो जाएंगे जो पीजे प्रशासन चाहता है। तो इसलिए सभी साथियों से यही प्रार्थना है कि जब भी हम कोई अपना प्रजातंत्र में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो एक शांतिपूर्वक हो। ऐसा नहीं है कि आज हमारी संख्या ज्यादा तो हम बदतमीजी पे आ जाएंगे, आज हमारी कम है तो ऐसा बिल्कुल कोई सोच रखनी ही नहीं चाहिए। चाहे वो पुलिस है, पुलिस जब भी हमें कहती है कि लो जी आज हम अब अरेस्ट करेंगे, हम कहें लो जी बैठो गाड़ी में। आज भी हम वही हैं, आज भी वही हाई कोर्ट के आर्डर हैं, आज भी सब कुछ वही का वही है, लेकिन आज पुलिस क्या नहीं अरेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अब समझ आ गई है कि भाई ये तो उल्टी पड़ रही है, शिकायत हमारी हो रही है। और इनसे पहले भी पुलिस साहिबान थे, क्या उन्होंने कभी किसी ने रोका? किसी ने रोका, हमारे साथ भी नहीं गए कभी, हम तो अकेले गए हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगर पुलिस प्रशासन अपनी इस बात को समझ चुका है तो उसकी हमें बड़ी खुशी है। अब हमारी मांगों की बात रही, आज सभी साथी सेक्टर 15 की तरफ से होते हुए पीजीआई 25 सेक्टर रैली ग्राउंड में पहुंचेंगे, वहां पर अपनी बातचीत रखेंगे और बातचीत के बाद डायरेक्टर पीजीआई का पुतला दहन वहां करेंगे। क्योंकि पीजे प्रशासन को जो कान बंद करके बैठा है, जो पीजीआई का निदेशक सिर्फ हमारे लिए भी नहीं आंखें बंद कर बैठा। अभी आप पिछले एक हफ्ते में देखें कितना भ्रष्टाचार की खबरें जो प्रशासन की आ रही हैं, वो भी दिखाता है कि पीजे प्रशासन कितना नालायक है, कैसे आंखें बंद करके बैठा है। करोड़ों रुपए का घोटाले हो गए हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। और जहां तक हमारी बात है, अभी कुछ लोगों को याद होगा कि 30 नवंबर को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन आए थे। पीजे प्रशासन ने लिख के दिया कि 6 दिसंबर को सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड में मीटिंग है, उसके फैसले अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, लिख कर दिया कि जो एरियर एचए वगैरह के देने हैं वो 15 दिसंबर तक हम एरियर दे देंगे। एक बात और लिख कर दी कि जो 20% एरियर बकाया है, ये 30 नवंबर को लिख रहे हैं कि हम 5 दिन में वो अपने एरियर सभी को दे देंगे। और उसके साथ लिखा कि जो महिला कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम है, खाने पीने के लिए कोई कमरा है और जो फैसिलिटी है मैटरनिटी लीव वगैरह की, वो सारी जल्द से जल्द दे देंगे। इनमें से कोई भी बात डायरेक्टर पीजे ने नहीं रखी, जिसकी वजह से आज उनका पुतला फूक रहे हैं। 15 दिसंबर तक कह रहे थे सभी एचए का एरियर दे दूंगा, ये मुंहजबानी नहीं कह रहे हैं, ये लिखित में दे रहे हैं। हमें लिखित में नहीं दे रहे, हमारे साथ तो बहुत बार मुकर चुके हैं, उप श्रम आयुक्त के आगे भी बहुत बार मुकर चुके हैं। देश की सबसे बड़ी संस्था सफाई कर्मचारी की,
उसके आयोग के चेयरमैन को लिख के दे रहे हैं कि हम 15 दिसंबर तक सभी के एरियर दे देंगे, 5 दिसंबर तक 20% का एरियर दे देंगे। और 6 दिसंबर वाली मैं बात बता दूं कि ये 30 नवंबर की बात है। 6 दिसंबर में जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला हो गया है कि 13 जनवरी से बेसिक प्लस डीए के पैसे देने हैं, लेकिन डायरेक्टर पीजे ने उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सब, चाहे संगरूर का स्टाफ है, चाहे किचन स्टाफ है, पहले भी मैंने बताया, ये सब पैसे मिला के सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकालना और 33 बंदों को प्रताड़ित करना, उनको एक कानूनी हड़ताल के को जो कि गैर कानूनी नहीं थी उसके बावजूद उनको नोटिस देना, ये डराने धमकाने की जो कार्रवाई है, ये डायरेक्टर पीजे के गलत कार्य हैं, जिन गलत कार्यों की वजह से आज डायरेक्टर पीजे के विरुद्ध हमारा विरोध प्रदर्शन है। और जो डायरेक्टर पीजे ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के आगे लिखित में झूठ दिया है, ये उसके प्रति हमारा आज विरोध है, क्योंकि सफाई कर्मचारी आयोग को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। आज पीजे सफाई कर्मचारी यूनियन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन, महिला कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन, इन्होंने लिखित में आयोग में कंप्लेंट भेज दी है कि जिस प्रकार आपको लिख के दिया था कि 15 दिसंबर तक एरियर दे देंगे, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं करनी है वो कर देंगे, 20% एरियर 5 दिसंबर तक दे देंगे, उनमें से हमें कुछ नहीं दिया। और जो बनती कार्रवाई उनके लेवल पर है वो डायरेक्टर पीजे या पीजे प्रशासन के खिलाफ की जाए। इसका भी हमने शिकायत जो है आज जमा करा दी। तो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से चलेंगे शांतिपूर्वक, जैसे हम 19 तारीख को 19 को गए थे ना, जैसे हम 19 तारीख को 17 की तरफ गए थे शांतिपूर्वक, आज भी यहाँ से जितने भी लोग होंगे हम शांतिपूर्वक चलेंगे और वहां पर अपनी बात रख के पुतला दहन करेंगे। धन्यवाद।